हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस बैच के लिए रेडी हो जाए और आपका जो वीडियो होगा प्रैक्टिस बैच का वो अल्टरनेट जाएगा। मतलब एक दिन के बाद एक दिन अल्टरनेट, मतलब आज गया तो कल न जाएगा, फिर परसों जाएगा। तो ये वीडियो अल्टरनेट भेजे जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। और जितना पढ़ा दिया गया उसको अपडेट रखें, उसको याद करने की कोशिश करें, सेल्फ टेस्ट दें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है आपका डी एंड एफ ब्लॉक का, उसको देख लेते हैं। मतलब ये उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेट्रिक आयन, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिचुंबकीय आयन है। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिचुंबकीय आयन है। तो पहला आपका CO2 प्लस, Cu2 प्लस, Mn2 प्लस, Sc3 प्लस। तो आंसर जो होगा इसका आंसर जो होगा डी नंबर जो है आपका क्या चीज Sc3 प्लस। अब Sc3 प्लस क्यों, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। Sc का एटॉमिक नंबर 21 होता है और इसका लिखते हैं आर्गन 4s2 और 3d1। मान लीजिए इसका Sc3 प्लस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहां भी इसका 0 हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या आर्गन। तो आर्गन तो नोबेल गैस है, यानी कि इसके पास क्या होगा, सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और जिसके पास यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है द सब्सटेंसेस विच आर पार्शियली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से विकर्षित किए जाते हैं। तो विकर्षित कौन किए जाएंगे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं होगा, वही आपका डायमैग्नेटिक जैसा व्यवहार करेगा। फिर बोल रहे बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी हिंदी में। इसका मतलब होता है द सब्सटेंसेस विच कैन बी रिएक्टेड विथ एसिड एज वेल एज बेस। तो एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका एम्फोटेरिक। तो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी यानी कि दोनों के साथ। तो याद रखिएगा MnO2, MnO2 इसको याद रखिएगा। उभयधर्मी यानी मैग्नीज ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज में कौन उभयधर्मी है, तो ये सब मैग्नीज ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज है, इसमें MnO2। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्टेबल प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे स्टेबल की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टेबल। तो देखिए स्टेबल प्लस 4 किस कौन करेगा वो ध्यान में रखिएगा। देखें इसको एक बार, कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। क्या होगा देखिए, कमेंट करें। स्टेबल प्लस 4 ऑक्सीडेशन कौन शो करेगा, वो है लेंथेनम, EU, C और आपका है आपका GD मतलब गैडोलिनियम, एटॉमिक नंबर क्या इतना होता है, और C मतलब आपका सेरियम। तो याद रखिएगा C होता है, क्या होता है बच्चे, CE। आंसर हो जाएगा C 58, एटॉमिक नंबर कितना 58। C का स्टेबल याद रखेंगे, C का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +4। CE का सीरियम का ऑक्सीडेशन मतलब स्थायी ऑक्सीडेशन अवस्था कितना होता है, +4। उसके बाद बोलते हैं लेंथेनॉइड एज। तो इसमें से लेंथेनॉइड कौन है, देखिए आप लोग बताइए। TA, RH, TH, GD, इसमें से लेंथेनॉइड कौन है, आप बता सकते हैं। बोलिए जल्दी, बोलिए। इनमें से लेंथेनॉइड कौन है, तो याद रखिए GD, यहां पे GD कौन होगा, GD में तो गैडोलिनियम, एटॉमिक नंबर होता है 64। फिर बोलता है आउटर मोस्ट, EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज। GD का मतलब गैडोलिनियम होता है। GD का जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट। EC का मतलब क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम।
मतलब गैडोलिनियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका हिंदी होता है गैडोलिनियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जिनको हिंदी चाहिए लिखेंगे गैडोलिनियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहला है 4f7 5d1 6s2, 4f8 5d0 6s2, 4f8 5d1 6s1, 4f7 5d0 6s2। तो याद रखिएगा इसमें जो है गैडोलिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f7 5d1 6s2। क्योंकि देखिए गैडोलिनियम का जब लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, गैडोलिनियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होता है XC, है ना, XC और 6s2 5d1 और 4f7। गिनिएगा, देखिए इसका होता है आपका कितना, एटॉमिक नंबर 64। जब इसका 64 होता है तो समझने की कोशिश करें, इसका कितना होता है आपका 64 होता है। तो 64 नहीं पूरेगा, देखिए 54 और 2 56, एक 57 और 7, 57 7 हो गया 60 4 64, 64। तो ये गैडोलिनियम का क्या है कॉन्फ़िगरेशन। तो आप किससे मैच कर रहा है, 6s2 5d और 4f, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज, किसके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो d6 है, तो d में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, इसके पास 5, इसके पास होगा आपका 5 2 7 यानी कि 3, इसके पास होगा 2। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा d5 के पास, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो d5 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। फिर बोल रहा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एक्टिनॉइड्स। तो मैक्सिमम जो, यदि मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितना शो करता है, मतलब एक्टिनॉइड्स के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाया जाता है। इसका हिंदी होता है एक्टिनॉइड्स के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाया जाता है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाया जाता है। +7 याद रखिए, +7 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स, ये भी आपको बता चुके हैं। मतलब लेंथेनॉइड के साधारण ऑक्सीकरण अवस्था हैं, तो याद रखिए +3 होता है। कितना होता है, +3। तो एक्टिनॉइड्स रहे या लेंथेनॉइड, दोनों का कितना होता है, +3। एक्टिनॉइड्स का भी और लेंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। फिर वो कलरलेस आयन पेयर इज, कलरलेस का मतलब है रंगहीन, रंगहीन आयन के युग्म है। कलरलेस आयन पेयर्स इज, रंगहीन आयन के युग्म है। तो रंगहीन का मतलब होता है जिसका d ऑर्बिटल फुल फिल होता है, जिसका d ऑर्बिटल क्या होता है, फुल फिल होता है, या फिर मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं कलरलेस। कलरलेस के अंदर याद रखिएगा आपका Zn2 + Sc3 +, Zn2 + Sc3, ये दोनों ही क्या होता है, कलरलेस। फिर बोले बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम MAX, ऊपर में M है तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। निम्नलिखित में किसका अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, निम्नलिखित में किसका अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, Mn का, Zn का, Fe का, OS का। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा होता है मैग्नीज का, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मतलब टोटल 5 होता है। कितना होता है, तो Mn का सबसे ज्यादा होगा। इस तरह से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इनमें से ज्यादा होगा सबसे Mn का। तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखे हैं, एक आध क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट मतलब एक दिन के बाद एक दिन जाएगा वीडियो, आपको अल्टरनेट जाएगा, और अब देखेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट का 2 नंबर्स एंड 5 नंबर्स क्वेश्चन, और एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म होंगे, एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म होगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।